हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं घर से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको घर बैठे देता रहता हूं। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई जानकारी लेकर के। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ यार, मैं तमाम जानकारी आपको देता हूँ। आप वीडियो घर बैठे देखते हैं तो देखिए, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप प्लॉट बना रहे हैं या प्लॉट आप बनाने वाले हैं, देखिए जब भी आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, यदि आप प्लॉट पर काम शुरू करने जा रहे हैं या फिर प्लॉट पर आपका काम चल रहा है, तो दोस्तों आइए करते हैं शुरू। देखिए, हमारे लेंटर की सरिया है जो बन रही है। और बात की जाए देखिए बीम की, तो हमने इसमें काफ़ी बीम लिए हैं। हर पोर्शन पे बीम लिए हैं। जहाँ जहाँ हमारी ब्रिक वॉल है, जहाँ जहाँ हमारी दीवार है, वो हमने सारे बीम लिए हैं। देखिए बात की जाए हमारे जीने की, तो देखिए इधर से हमारा जीना चढ़ करके आ रहा है। ये आप देख रहे होंगे, वो तसला जो रखा है, जहाँ तसला रखा है वो हमारी चौकी एक पड़ गई है। और इस साइड की बात की जाए तो हमने नीचे से कास्टिंग करके इधर की पैड़ी चढ़ा दी है। और देखिए इधर का जो एरिया रह गया है, जो प्लाई आप देख रहे होंगे, सरिया रखी है। अभी हमने देखिए आधा जीना डाल दिया, जिससे क्या हमारा जो माल है नीचे से आने की जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो हमारी सॉल्यूशन में आ गई है। अब हमारा जो आधा जीना रह गया उसे हम बाद में कास्ट करेंगे। और देखिए आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप जीना आधा ढाल लेते हैं, इस तरीके से आपका जो जीने का आधा कम हो जाता है, आपकी पैड़ी चढ़ जाती है, तो आपको एक चीज़ और करनी चाहिए। जो दीवार रह गई है आपकी जीने की, जो स्लैब बना के आपने जीना डाला था, देखिए वो वाली उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हमारा वो जीना चढ़ गया है, वहाँ से पैड़ियाँ चढ़ गई हैं। तो देखिए आपकी जो दीवार पेपर की होगी नीचे की, उस दीवार को आप ना लेंटर से पहले ही पूरा कर लें, ताकि आपकी जो लेंटर से पहले दीवार पूरी हो जाएगी, उसके ऊपर जो आपका बीम जाएगा, आप देख रहे होंगे वो बीम अभी बंधने को रह गया दोस्तों। तो अगर वो बीम आपका जाता है उस पर, तो दोस्तों अगर आपकी दीवार ब्रिक वॉल करी हुई होगी, तो देखिए उसका जो लोड होगा ना बीम का, वो दीवार पे आ जाएगा। वो वहाँ पर आप बॉटम ना टंगवाएं। यदि आप बॉटम टंगवा देते हैं, तो देखिए आपका जो नीचे का जो बेस है ना, जिसके पर्पज़ से आपने जो चौकी डाली थी, जिससे आपने पैड़ी पहले चढ़वाई थी, देखिए उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि वो दीवार उतनी लोड में नहीं रहेगी जितनी बीम पड़ने के बाद में हो जाएगी। तो आप पैड़ी चढ़ने के बाद अपनी दीवार कराएं, वहाँ पर बॉटम ना टंगवाएं। वहाँ पर आप दीवार होने के बाद अपना बीम डलाएं। तो दोस्तों ये आपको बहुत ही सटीक जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि आपका जो जीना होगा वो दबाव में तभी आएगा, वरना आपको पहले पैड़ी चढ़वाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ। आप ये कॉलम देख रहे होंगे, ये कॉलम दोस्तों हमने पहले ही खड़े करवा दिए इस वजह से, क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो क्या है, मजबूताई में आ जाएगा। हमारे छत में जो कॉलम के साथ कास्टिंग होगी, देखिए हमारा कम से कम मैं बात करूं तो 15 से 16 इंची हमारा जो कॉलम है वो हमारी छत के साथ ही कास्टिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारे बीम में ये कॉलम खड़ा हुआ है। अभी कम से कम हमारा 9 इंची का बीम है, और 5 इंची 5 इंची के आसपास हमारा जो लेंटर होगा। देखिए 5 इंची का हमारा लेंटर होगा, उसमें हमारा जो कॉलम है तकरीबन 14 इंची के आसपास हमारा छत के साथ कास्ट हो जाएगा, जिससे इसकी मजबूती है वो तगड़ी हो जाएगी। और हालांकि कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए लेंटर पड़ जाता है, उसके बाद इसकी लैपिंग कराते हैं, तो देखिए कॉलम की उतनी मजबूती नहीं रहती है। कॉलम हालांकि लेंटर के बाद ही ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन लेंटर से पहले अगर आप कर लेते हैं तो उसकी मजबूती बहुत ही तगड़ी हो जाएगी। और आपको एक काम और कराना चाहिए, जब आपका लेंटर पड़े और पढ़ने से पहले जब आपका सरिया बंद है, उससे पहले आपकी सेटरिंग होगी। तो दोस्तों सेटरिंग के समय आपको क्या है कि देखिए आप सेटरिंग का लेवल कर लें, आपकी छत अप डाउन इस तरीके से ना झूले, इस बात का आपको विशेष ध्यान रहे। और देखिए कहीं कहीं जैसे आपकी गैपिंग रह जाती है सेटरिंग में, आप देख रहे होंगे ये वाला जो आप देख रहे होंगे, इस तरीके से आप टैप लगा के इसे फिनिश कर दें, जो भी जगह आपकी रह जाए। और इसमें जब आपकी सेटरिंग लग जाए, तो एक बार आप पानी मार के, झाड़ू मार के छत को अपने को सफाई कर दें, ताकि आपकी जो इस पर कचड़ा वचड़ा ना रहे और आपका सरिया बन जाए। तब इसमें आप क्या करें, जब आपकी छत बंद जाए, सरिया बन जाए और समय आता है ढलाई का, जब आपकी मशीन लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए, कम से कम आपको 1 कट्टे का सीमेंट का घोल बनवा करके और सारी छत पे आप लगवा दें, ताकि आपका जो छत की फिनिशिंग होगी ना दोस्तों, वो एक नंबर की होगी। उसमें आपको कोई दिक्कत किसी तरीके की ना होगी। मैं ये आपको हमेशा बताता रहता हूँ, और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आज हमारे इसमें लाइट फिटिंग होगी, देखिए सरिया हमारा ऑलरेडी आज बंद के कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें हमारी लाइट की फिटिंग होगी। और कहाँ कहाँ देखिए आप लाइट बचा सकती हैं, ये भी मैं आपको बताता रहूँगा। और देखिए बात की जाए हमारे कॉलम की, अगर आपने ये कॉलम बनवाया ना, तो इसकी रिंग देखिए आप कम से कम, जहाँ से आपकी छत है, जहाँ से आपकी छत ढलाई हो जाएगी, वहाँ से आपको कम से कम 11 फुट तक बनवाना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी छत की कास्टिंग हो जाएगी। उस पर आप एक पानी रोकने के लिए एक रद्दा लगाएंगे, उसके बाद देखिए हमारा कॉलम है वो भरा जाएगा। तो कम से कम हमारी रिंग जो बंदी होनी चाहिए वो कॉलम की 11 फुट तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10 फुट तक बनवाई, तो देखिए 10 फुट तक तो आपका कॉलम ही भरा जाएगा। 3 इंची 4 इंची का आप एक रद्दा लगा देंगे, तो देखिए आपकी जो रिंग है वो कम से कम 3 इंची कम पड़ जाएगी। और ऊपर का क्या है, जो आप लैपिंग में सरिया जोड़ेंगे, वो देखिए तिरछा इधर उधर भाग जाएगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी आप
आप कॉलम बनवाएं अपने घर का, तो देखिए आपका कॉलम के जो रिंग हो वो कम से कम 11 फुट हाइट तक बने होने चाहिए, ताकि आपकी जो लैपिंग करे कोई मिस्त्री अपने कॉलम भरते समय सरिये कम पड़ जाता है तो उसमें देखिए वो तिरछा इधर उधर के लिए ना करे। बाद में क्या होता है वो लैपिंग में सरिया रख देता है, रिंग होती नहीं है, बांधते हैं नहीं, तो फिर उसमें क्या होता है कि सरिया इधर उधर भग जाता है, फिर उसके हिसाब से अगली छत के लिए कॉलम खड़ा करने में मिस्त्रियों को दिक्कत होती है। तो इस बात की जानकारी देखिए खुद सरिया वाले को होना चाहिए कि हमें यहाँ तक बांधना चाहिए, आने वाले समय में वही कॉलम बांधेंगे, फिर उन्हें दिक्कत खड़ी ना हो। इस वजह से दोस्तों मैं तमाम जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर बात की जाए हमारे छत में, तो देखिए हमारे जितने भी बीम है उसमें 16 का सरिया बांधा गया है और हमारे छत में 10 का सरिया पड़ रहा है। तो दोस्तों हमने कहीं 12 का भी यूज़ किया है। तो ऐसी तमाम जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ प्रेम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।